हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 28 अगस्त 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट से कौन सा शब्द को हटाने की घोषणा की है? तो घोषणा की है फेयर शब्द हटाने की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है। विश्व भर में रंग भेदभाव को लेकर बहस के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, लॉरियल और जॉनसन एंड जॉनसन ने भी पहले ही यह फैसला ले लिया था। साबुन बनाने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है गोदरेज। इसके वर्तमान में एमडी एंड चेयरमैन है निसावा गोदरेज। तो अगला प्रश्न है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात जो है शीर्ष पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरा और तमिलनाडु जो है तीसरा स्थान पर है। अब बात किया गया है गुजरात का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है गांधीनगर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और इसका राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो अगला प्रश्न है, सेबी ने चित्रा रामकृष्ण के कंपेंसेशन के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितने लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है? तो यह लगाई है 50 लाख रुपए की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। सेबी ने हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्ण के कंपेंसेशन के मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। तो अगला प्रश्न है, कैब सर्विस प्रोवाइडर डैश ने भारत में ऑटो रेंटल केस को जो है सेवा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है उबर ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। कैब सर्विस प्रोवाइडर उबर ने भारत में ऑटो रेंटल को सेवा की शुरुआत की है। आज मुंबई में कोई भी व्यक्ति 169 रुपया में 1 घंटे या 10 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकेगा। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वह कंपनी है जो इस तरह की रेंटल सेवा दे रही है। तो अगला प्रश्न है, WHO ने अफ्रीका के अंतिम देश डैश को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है, जिसके बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। तो ये घोषित कर दिया है नाइजीरिया को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है, जिसके बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। पिछले 4 वर्षों में जो है पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। अब बात किया गया है नाइजीरिया का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है अबुजा और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बुहारी और इसका करेंसी है नायरा। तो अगला प्रश्न है, विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 75 मिलियन फॉलोअर का आंकड़ा पार करने वाला कौन से एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पहले सेलिब्रिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 75 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 75.6 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं और विराट कोहली के अभी जो है फेसबुक पर 36.9 मिलियन फॉलोअर है और साथ ही विराट कोहली के ट्विटर पर जो है 37.3 मिलियन फॉलोअर है। तो अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले तेज गेंदबाज
बन गए हैं। तो ये बन गए हैं 600 विकेट लेके। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। जबकि इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में 600 से अधिक विकेट के नाम हैं मुथैया मुरलीधरन, ग्लेन मैग्रा और अनिल कुंबले का। ये तीनों जो थे ये स्पिनर थे और ये फर्स्ट टाइम लिया है कोई फास्ट बॉलर ने। तो अगला प्रश्न है, हैदराबाद के नीलकंठ भानु 20 साल की उम्र में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला कौन सा मेडल दिलाया है? तो यह दिलाया है गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। हैदराबाद के नीलकंठ भानु 20 साल की उम्र में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। वे अब दुनिया के सबसे तेज जो है ह्यूमन कैलकुलेटर हैं और उन्होंने कहा है कि गणित दिमाग का खेल है और वो गणित के फोबिया को पूरी तरह मिटाना चाहता है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो यह मिली है नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में नेपाल में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे जो है 3800 वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। नेपाल के धूलिखेल में करीब जो है 3800 साल पहले का जो है एक मूर्ति मिली है जिनका नाम रखा गया है किराट देवी का मूर्ति। अब बात किया गया है नेपाल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है काठमांडू और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और इसके पीएम हैं केपी शर्मा ओली और इसका मुद्रा है नेपाली रुपया। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के यवने शहर में करीब 1100 साल पुराने सोने के बने अत्यंत दुर्लभ 425 सिक्के का खजाना मिला है? तो यह मिला है इजराइल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हाल ही में इजराइल में यवने शहर में करीब 1100 साल पुराने सोने के बने अत्यंत दुर्लभ 425 सिक्के खजाना मिला है। देश के पुरातत्वों ने लियात नवाद जीव और एली हरदात ने कहा है कि सिक्के की इस खजाने की खोज जो है युवा वॉलटियर्स की ने शुरुआत की है और इस्लामिक काल से जो है ये सिक्के स्वर्णिम युग की पहचान है। अब बात किया गया है इजराइल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है यरूशलेम और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन और इसके पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इसका करेंसी है न्यू शेकेल। तो ये तुम्हारा आज यानी 28 अगस्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से हैं। तो आज के लिए आपके प्रश्न है, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है हरित पथ ऐप, दूसरा है शॉर्ट पथ ऐप, तीसरा है हाईवे पथ ऐप और चौथा है गो पथ ऐप। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट में कौन सा शब्द को हटाने की घोषणा की है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आज जो है आपने इन 10 में से कितना प्रश्न का सही उत्तर याद कर लिए हैं। वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फेयर। तो अगला प्रश्न है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेबी ने चित्रा रामकृष्ण के
कंपेंसेशन के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कितने लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है? तो ये लगाई है 50 लाख रुपये का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कैब सर्विस प्रोवाइडर डैश ने भारत में ऑटो रेंटल को सेवा की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है उबर ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, WHO ने अफ्रीका के अंतिम देश डैश को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है, जिसके बाद पूरी अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। तो अंतिम देश बने हैं नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 75 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले कौन से एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पहले सेलिब्रिटी जिन्होंने 75 मिलियन फॉलोअर्स पार किया है। तो अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के नीलकंठ भानु 20 साल की उम्र में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला कौन सा मेडल दिलाया है? तो ये दिलाया है गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो ये मिली है नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के यवने शहर में करीब 1100 साल पुराने सोने के बने अत्यंत दुर्लभ 425 सिक्के का खजाना मिला है? तो ये मिला है इजराइल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 28 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।